वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम चैप्टर नंबर 16 करेंगे स्ट्रेट लाइन में। और स्ट्रेट लाइन में हम एक्सरसाइज 16 ए कंप्लीट करा चुके हैं। आज 16 बी देखने वाले हैं। देखो 16 बी में हमें बेसिकली क्या करना है, यहाँ पर भी क्लास 10th का ही कॉन्सेप्ट है। जैसे हमने देखा था स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म, ये सभी फॉर्म्स हमें यहाँ पर करनी है। इसी से रिलेटेड हमारे क्वेश्चंस हैं। तो देखो हम कॉन्सेप्ट इसका क्लास 10th में ही आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं। सभी बच्चों को आता है, नहीं आता आप क्लास 10th वाला कॉन्सेप्ट लेक्चर देख सकते हैं। लिंक शेयर कर देंगे अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पर हम डायरेक्टली इसके क्वेश्चंस करते हैं। आप मोस्टली कर लोगे क्वेश्चंस, क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसमें हमारे पास क्या है, एक तो हमारे पास क्या है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म किसे कहते हैं? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है हमारी? y इजिकल्स टू एम एक्स प्लस सी। वाई इजिकल्स टू एम एक्स प्लस सी, ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होती है। y इजिकल्स टू एम एक्स प्लस सी, स्लोप स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ये होती है हमारी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। एंड और क्या होता है हमारे पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म? पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या होती है हमारी? पॉइंट स्लोप फॉर्म होती है हमारे पास क्या, एक पॉइंट और एक स्लोप। तो ये होती है हमारे पास y माइनस वाई वन इक्वल्स टू एम एक्स माइनस एक्स वन। इसको हम ऐसे भी लर्न रख सकते हैं कि भी अगर हमारे पास पॉइंट है एंड स्लोप है, तो हम पॉइंट स्लोप फॉर्म कैसे फाइंड करते हैं? देखो आप स्लोप के फॉर्मूले से ही इक्वेशन याद रख सकते हैं। कैसे? एम इक्वल्स टू क्या होता है? वाई टू माइनस वाई वन अपॉन में एक्स टू माइनस एक्स वन। देखो ये जो एक्स टू माइनस एक्स वन है, इधर एम के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, एक्स टू माइनस एक्स वन मल्टीप्लाइड बाय एम इज इक्वल्स टू वाई टू माइनस वाई वन, ये होता है। तो सिंपली हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर यही इक्वेशन लिखते हैं। लेकिन इसमें जनरल फॉर्म में हम क्या करते हैं, इसमें जनरल पॉइंट ले लेते हैं क्या, एक्स और वाई। यहाँ पे एक्स टू वाई टू हम एक्स और वाई ले लेते हैं जनरल पॉइंट, जिससे हमें इक्वेशन मिलती है। क्योंकि इक्वेशन में आपने देखा है कभी भी इक्वेशन क्या होती है, 2x प्लस थ्री वाई इजिकल्स टू सिक्स या माइनस सिक्स इजिकल्स टू जीरो, इस फॉर्म में मीन्स अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इजिकल्स टू जीरो वाली फॉर्म में होती है। ओके, तो यहाँ पर भी हम क्या कर सकते हैं, ये कर सकते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म y माइनस वाई वन इजिकल्स टू एम एक्स माइनस एक्स वन, सिंपली इस टाइप से हमारी पॉइंट स्लोप फॉर्म होती है। क्लास 10th में भी एक्सप्लेन की हमने। ऐसे ही अगर 2 पॉइंट फॉर्म होती है, 2 पॉइंट में आपको 2 पॉइंट गिवन किए होते हैं। 2 पॉइंट फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म में हमारे पास 2 पॉइंट गिवन किए होते हैं, एक्स वन वाई वन, एक्स टू वाई टू, ये पॉइंट्स हैं। इन पॉइंट्स को सोल्व कैसे करते हैं? तो इसमें हम क्या करते हैं, देखो इक्वेशन सेम यही रहती है, बस इसी इक्वेशन में हम क्या कर लेते हैं, एम के प्लेस पर एम का फॉर्मूला पुट कर लेते हैं। एम के प्लेस पर क्या कर लेते हैं, एम का फॉर्मूला, एक्स माइनस एक्स वन। तो देखो हम कैसे रिमेम्बर रखते हैं इसको, कि m के साथ x माइनस एक्स वन हो गया, y माइनस वाई वन, स्लोप के फॉर्मूला से। स्लोप का फॉर्मूला आपको याद है, ये हमारे पास क्या होता है, वाई टू माइनस वाई वन अपॉन में एक्स टू माइनस एक्स वन। इसीलिए हम क्या करते हैं भाई, m के साथ क्या होती है, x वाली वैल्यू होती है। ऐसे ही हमने देखा 2 पॉइंट फॉर्म में क्या होगा, ये स्लोप के प्लेस पर हम क्या रख लेते हैं, यहाँ क्या पुट कर लेते हैं, स्लोप के प्लेस पर हम पुट कर लेते हैं क्या, वाई टू माइनस वाई वन अपॉन में एक्स टू माइनस एक्स वन। ओके, और यहाँ पर ये एक्स माइनस एक्स वन, ये होता है सिंपली। तो सिंपली हम क्या कर लेते हैं, यही हमारी 2 पॉइंट फॉर्म हो जाती है। इसमें हमारे पास और भी फॉर्म होती है, जैसे सिंपल इंटरसेप्ट फॉर्म भी होती है। इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म क्या बोलती है, इंटरसेप्ट फॉर्म बोलती है डायरेक्टली, अगर कोई भी लाइन है और वो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों पर इंटरसेप्ट कर रही है, तो हमारे पास क्या होता है, एक्स अपॉन ए अपॉन वाई अपॉन बी इज इक्वल्स टू में वन। ओके, ये होती है हमारी इंटरसेप्ट फॉर्म। ये सिंपल इंटरसेप्ट फॉर्म हो गई। और फिर हम क्या करते हैं इसमें, और कुछ हमारे पास सिंपल फॉर्म भी गिवन की है, जैसे कि अगर कोई भी लाइन है, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस लेट कर लेते हैं, एक्स एंड वाई एक्सिस। तो अगर हमारे पास कोई भी लाइन है, तो हम इसमें क्या करते हैं, अगर कोई भी लाइन एक्स एक्सिस पर है, मीन्स वाई के पैरेलल है, और वो एक्स एक्सिस पर है, तो देन आप क्या कर देते हो, इसको एक्स इजिकल्स टू ए लाइन बोल देते हो। और अगर यही लाइन हमारी एक्स एक्सिस के पैरेलल है, वाई पर है, तो इसी को हम वाई इजिकल्स टू बी लाइन बोलते हैं। मीन्स लेट कर लेते हैं, एक्स पर कहाँ कट कर रही है, टू पर कट कर रही है, तो ये एक्स इजिकल्स टू टू लाइन हो जाएगी। ये वाई पर लेट कर लेते हैं, थ्री पर कट कर रही है, तो वाई इजिकल्स टू थ्री लाइन होगी। सिंपल ये कॉन्सेप्ट होता है। तो ये कर लेते हैं इसमें। तो यही इक्वेशंस हैं जिसके अबाउट आपको क्वेश्चंस यहाँ पर करने हैं। तो इसी से रिलेटेड हमारे क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस देखते हैं अब इसके। तो यहाँ पर एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पर आ जाते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो इसमें बोल रहा है कि स्टेट द इक्वेशन ऑफ अ लाइन व्हिच हैज अ वाई इंटरसेप्ट, जिसका वाई इंटरसेप्ट है क्या, टू एंड स्लोप है सेवन। तो सिंपल इसकी इक्वेशन क्या होगी, तो अगर हम फर्स्ट में देखें, वाई इंटरसेप्ट मीन सी की वैल्यू, वाई इंटरसेप्ट का मीन्स क्या होता है, सी की वैल्यू, एंड स्लोप एम इज इक्वल्स टू क्या है, सेवन। इक्वेशन क्या होती है, वाई इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। यहाँ पर आपको क्या करना है, एम के प्लेस पर सेवन पुट कर देना है, एंड सी के प्लेस पर टू पुट कर देना है। यही क्या होगी, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। सिंपल फर्स्ट क्या हो गया हमारे पास,
y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। सेकेंड सेकेंड हमारे पास c की वैल्यू कितनी, -3 एंड m इज इक्वल्स टू कितना है, -4। तो यहाँ पर इक्वेशन क्या मिलेगी आपको, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी के अकॉर्डिंग, y इज इक्वल्स टू एम एक्स सी के प्लस सी के अकॉर्डिंग y इज इक्वल्स टू m की वैल्यू कितनी, -4 -3, सी की वैल्यू कितनी, -3। तो y इज इक्वल्स टू -4x -3, ये हो जाएगी सेकंड इक्वेशन। ओके, तो सेकंड इक्वेशन हमारी ये होगी सिंपल। नेक्स्ट अगर हम देखें इसमें, तो हमारे पास क्या है, -1 एंड इज पैरेलल टू दिस लाइन। तो देखो अगर ये है हमारे पास पैरेलल, पैरेलल में क्या होता है, अगर लाइन पैरेलल है तो उनके स्लोप भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो बस यही कॉन्सेप्ट हम क्या कर लेते हैं, इसमें यूज कर लेते हैं, और ये जो इक्वेशन है इससे हम फाइंड कर लेते हैं क्या, यहाँ पर इस इक्वेशन इस इक्वेशन को देखो, ये इक्वेशन y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में है। तो यहाँ पर x का जो कोफिशिएंट होगा वो m की वैल्यू होगी, और स्लोप y इंटरसेप्ट है हमारे पास -1 एंड स्लोप कितना है, स्लोप है 5। तो इक्वेशन क्या मिलेगी हमें, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, y इज इक्वल्स टू m की वैल्यू कितनी 5, x प्लस c की वैल्यू कितनी मिलेगी, -1, c की वैल्यू -1। तो ये इक्वेशन हो जाएगी हमारी y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। तो सिंपल ये इक्वेशन हो गई हमारी y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। तो ये करना था हमें थर्ड पार्ट में इसके। तो थर्ड पार्ट ये हो गया हमारा, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। ये है 16 में थर्ड पार्ट, मतलब फर्स्ट का थर्ड पार्ट है इसका। तो y इज इक्वल्स टू 5x माइनस 1, ये इक्वेशन हो गई सिंपल। नेक्स्ट देखो आप इसमें फोर्थ पार्ट, इसका फोर्थ पार्ट है इसमें, टू एंड इज इंक्लाइंड एट 45 डिग्री टू द एक्स एक्सिस। ये कह रहा है कि टू क्या है इसका, y इंटरसेप्ट, एंड इज इंक्लाइंड एट 45 डिग्री टू एक्स एक्सिस। इसका मींस थीटा में गिवन क्या है, थीटा अगर हमें गिवन क्या है 45 डिग्री, देन टेन थीटा क्या होगा, m इज इक्वल्स टू क्या होगा, टेन थीटा, टेन 45, और टेन 45 क्या होता है 1। इक्वेशन क्या हो जाएगी सिंपल, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी के अकॉर्डिंग y इज इक्वल्स टू एम एक्स, एम की वैल्यू 1 है, एम एक्स प्लस सी। ये इक्वेशन हो जाएगी हमारे पास, क्या है ये हमारे पास, ये हो गई हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। फिफ्थ वाले में देखो आप, इंक्लिनेशन -5 है एंड इज इक्वली इंक्लाइन टू द एक्सिस। इसका मीनिंग क्या है, इक्वली इंक्लाइन टू द एक्सिस। देखो इसका मीनिंग क्या है, ये जो इक्वेशन है वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से दोनों से इक्वली इंक्लाइंड है। अगर यहाँ पर ए है तो इधर भी ए होगी, और अगर -a है मीन्स इधर की साइड हमारी माइनस की साइड है, इधर भी -a होगी, ये है इसका मीनिंग। और जब ये इक्वली इंक्लाइन होती है तो राइट एंगल, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल होता है, और आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल में एंगल कितने का होता है 45। देखो ये एक्स एक्सिस से क्लॉकवाइज क्या बन रहा है हमारा 45, और यहाँ पर ये एंटी क्लॉकवाइज कितना बन रहा है, ये क्लॉकवाइज और ये एंटी क्लॉकवाइज। तो ये एंटी क्लॉकवाइज है इधर की साइड, क्या है ये हमारे पास क्लॉकवाइज, ये वाला एंगल क्या है क्लॉकवाइज, क्लॉक इधर की तरफ ही तो चलती है, ये क्लॉकवाइज। और ये है हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज। और इसमें जो एंटी क्लॉकवाइज वो भी लाइन से लेते हैं ना, क्या लेते हैं लाइन से, एक्स एक्सिस की तरफ, ये एंटी क्लॉकवाइज। हमेशा एंगल कैसे लेते हैं, इंक्लिनेशन कैसे लेते हैं, लाइन से आपको एक्स एक्सिस की तरफ चलना है, लाइन से आपको एक्स एक्सिस की तरफ चलना है, लाइन से एक्स एक्सिस की तरफ। ओके, लाइन से एक्स एक्सिस की तरफ चलना है आपको। तो सिंपली ये हमारा थीटा होता है, ये होता है हमारा थीटा सिंपली। तो हम क्या कर लेते हैं इसमें, इसमें हम सोल्व कर लेते हैं इसको। सी की वैल्यू कितनी, -5, लेकिन स्लोप क्या होगा, स्लोप इसका अगर हम क्या करते हैं भाई क्लॉकवाइज लेते हैं तो -tan45 होगा, और tan45 होगा -1। या फिर m इज इक्वल्स टू, अगर हम ये अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो ये tan45 लेंगे हम पॉजिटिव में, तो ये होगा 1, ये होगा सिंपली -1 एंड 1। तो सिंपल c इज इक्वल्स टू -5, m इज इक्वल्स टू -1 एंड m इज इक्वल्स टू +1, सिंपल ये हो गया। तो इसी से टू इक्वेशंस बनेगी, कैसे, ये टू इक्वेशंस कैसे मिलेंगे हमें, c इज इक्वल्स टू -5 एंड m इज इक्वल्स टू, अगर हम +1 वाले से लेते हैं, अगर हम पहले हम, या फिर -1 वाले से ले लो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं भाई। अगर हम -1 स्लोप लें और इससे इक्वेशन फाइंड करें तो y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, सी की वैल्यू -5, तो इक्वेशन हो जाएगी। ऐसे छोड़ सकते हो आप इसको, आंसर मैच कराना है तो आप इसमें ऐसे छोड़ सकते हो, ऐसे ही इस फॉर्म में गिवन किया है। और अगर हमारे पास c की वैल्यू -5 है एंड m इज इक्वल्स टू क्या है 1, देन क्या होगा इसमें, y इज इक्वल्स टू, y इज इक्वल्स टू होगा एम एक्स 1 इंटू एक्स प्लस सी,
सी की वैल्यू कितनी, -5। तो y इज इक्वल्स टू क्या हो गया, x माइनस 5। y इज इक्वल्स टू x माइनस 5 हो जाएगा सिंपल। ओके, तो ये हो गया हमारे पास y इज इक्वल्स टू x माइनस 5। ये है इसमें इसके टू पार्ट्स, इसमें टू इक्वेशंस होंगी। तो ये सिंपल हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। ये करना था इसके फिफ्थ पार्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, कह रहा है कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ m एंड c इफ द स्ट्रेट लाइन y is equals to mx plus c passes through the points 3, -4 एंड -1, 2। तो देखो, इसको करने के लिए या तो आप क्या कर सकते हो कि पहले आप ये जो पॉइंट है y is equals to mx plus c में पुट करके m और c में एक इक्वेशन बना लो, और ऐसे इससे एक इक्वेशन बना लो। जब ये टू इक्वेशंस फॉर्म हो जाएंगे उनको सोल्व कर लो, या फिर डायरेक्ट आप क्या करो, इन दोनों से इक्वेशन ऑफ लाइन निकालो। इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मूला आपको पता है कि पहले हम m फाइंड कर लेते हैं। देखो, m फाइंड करने के लिए वही फॉर्मूला है, y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। y2 की वैल्यू क्या होगी, 2। हम लेट कर लेते हैं x1 y1 एंड यहाँ पर ये x2 y2। यहाँ पर y2 माइनस y1 और यहाँ पर x2 माइनस x1। तो यहाँ पर क्या होगा, 2 माइनस माइनस प्लस 4 डिवाइड बाय -1 एंड ये -3, ये हो जाएगा 6 अपॉन -4। डिवाइड करेंगे 2 3 जा एंड 2 2 जा, ये कितना होगा 3/2। ये होगा -3/2। m की वैल्यू क्या होगी, -3/2। ओके, m की वैल्यू मिल गई हमें। अब आप क्या करो, इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करो। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी, इक्वेशन ऑफ लाइन होगी y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m x माइनस x1। y माइनस y1 की वैल्यू क्या होगी, -4 इज इक्वल्स टू m की वैल्यू -3/2। ये x माइनस x1 की वैल्यू क्या, 3। ये होगी सिंपल, 2 की इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, y माइनस माइनस प्लस 4 इज इक्वल्स टू -3 और यहाँ x माइनस 3। ये होगा सिंपली ना 2y प्लस 2 4 जा 8, 3x माइनस 3 3 जा 9, 3 इधर कर देंगे प्लस 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 8 करेंगे हम 9 माइनस 8। तो यहाँ पर 3x प्लस 2y, यहाँ पर कितना आ रहा है, ये आ रहा है हमारा 1। लेकिन y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म के अकॉर्डिंग आप 3x उधर लेके आओगे तो 3x इधर ही रहने देते वैसे, और ये +1 ना -2 को लेके आएंगे इधर, जो हमारा 2 था इसको हम लेके आए डिवाइड में, तो सेपरेट डिवाइड किया हमने डायरेक्ट। m की वैल्यू यहाँ से कंपेयर करेंगे तो m की वैल्यू क्या आ रही है, -3/2 एंड c की वैल्यू क्या आ रही है, 1। एक तो ऐसे कर सकते हो आप इसको, एक इसको कैसे कर सकते थे कि भाई आप स्टार्टिंग में टू इक्वेशंस फॉर्म कर लेते हैं इसमें, कैसे कि हमारे पास y इज इक्वल्स टू mx प्लस c है, इसमें आप पुट कर लो 3, -4। 3, -4 पुट करते तो क्या मिलता है आपको, m x की वैल्यू 3 प्लस c। तो यहाँ पे आपको क्या मिलता है, -4 इज इक्वल्स टू 3m प्लस c। तो ये इक्वेशन बनती है हमारी फर्स्ट। ओके, ऐसे ही आप सेकंड इक्वेशन के लिए आप क्या पुट कर लेते हैं, -1, 2 y इज इक्वल्स टू mx प्लस c, इसमें पुट कर लेते हैं -1, 2। तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, y की वैल्यू 2, m x की वैल्यू -1 प्लस c। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 इज इक्वल्स टू -m प्लस c। ये हो रहा है, तो ये क्या हो गया हमारे पास सेकेंड इक्वेशन। ये हो गई हमारे पास सेकेंड इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशन को सोल्व कर लेते हैं, m और c की वैल्यू आप फिर इनको सोल्व करके भी फाइंड कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर कितनी आ गई इसकी वैल्यू, m की वैल्यू आ रही है -3/2 एंड x की वैल्यू और c की वैल्यू आ रही है 1/2। ओके, ऐसे भी फाइंड कर सकते हो, सिंपल इक्वेशन फाइंड कर लो, इक्वेशन से y इज इक्वल्स टू mx प्लस c एंड देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड c। सिंपल हो गया क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप इसमें, इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, p की वैल्यू गिवन की है m, मींस एक पॉइंट गिवन किया और बोल रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन स्ट्रेट लाइन थ्रू द पॉइंट p एंड हैविंग द गिवन स्लोप m, और उसका स्लोप m है हमारा, ये आपको बताना है। करिए, इसमें आप क्या करोगे, p एंड स्लोप m, ये करना है आपको। तो इसको करने के लिए आप इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करिए। इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन करेंगे हम, कितना होगा, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू में m x माइनस x1।
वाई माइनस y1 की वैल्यू 7 इजिकल्स टू m की वैल्यू -√3, यहाँ पर x माइनस x1, ये हो गया। सिंपल कर लो इसको, y माइनस 7 इजिकल्स टू -√3 और यहाँ पे x प्लस 2। सिंपली इसको सोल्व करेंगे हम, क्या मिलेगा, y माइनस 7 इजिकल्स टू में -√3x और यहाँ पर ये -4√3, ये मिलेगा। √3x इधर करेंगे हम, प्लस y और इस 7 इधर लेके आएंगे, +7 -4√3, ये होगा सिंपल हमारा इक्वेशन ऑफ लाइन। ये हमें फाइंड करनी थी इक्वेशन ऑफ लाइन। इसमें सिंपली आप ऐसे इसका सेकंड पार्ट भी कर सकते हो। भाई फर्स्ट पार्ट में ये हो गया हमारे पास, सेकंड पार्ट में अगर हमें इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी है, इसमें भी हमारे पास क्या गिवन है, पी पॉइंट गिवन है, स्लोप गिवन क्या है, इजीली कर सकते हो। नेक्स्ट देखो, फोर्थ में फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन थ्रू द पॉइंट दिस मेकिंग एन एंगल ऑफ 135 डिग्री। देखो पॉइंट है हमारे पास एंड मेकिंग एन एंगल थीटा अगर 135 है, देन एम की वैल्यू क्या होगी, एम इज इक्वल्स टू क्या होता है, tan थीटा, tan 135। tan 135 को आप कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो, या तो आप इसको 130 माइनस 45 बोल सकते हो। tan 180 वैल्यू चेंज नहीं होती तो ये होगा tan 45, लेकिन tan 45 तो होगा, लेकिन ये माइनस का होगा, क्यों, क्योंकि अगर हम 180 में से माइनस करते हैं एंगल को, सेकंड पार्ट में आता है, सेकंड पार्ट में tan क्या होता है, नेगेटिव, इसलिए -1 होगा इसका स्लोप। स्लोप -1 हो गया, पॉइंट ये हो गया, लगाओ पॉइंट स्लोप फॉर्म, हो जाएगी इक्वेशन y माइनस y1 इजिकल्स टू में m, डायरेक्ट कर रहे हैं हम, x माइनस x1। भाई ये हमने y1 और ये x1 y1 पुट किया यहाँ पर, तो y प्लस 2 इजिकल्स टू माइनस x प्लस 1। अब इनको इधर करेंगे तो x प्लस वाई और यहाँ पर 2 एंड ये कितना हो जाएगा, +2 एंड -1 इजिकल्स टू 0। तो सिंपली क्या हो जाएगा हमारा, x प्लस वाई प्लस 1 इजिकल्स टू में 0। ये हो गया हमारी इक्वेशन क्वेश्चन नंबर फोर्थ में। क्वेश्चन नंबर फोर्थ हमारा हो गया x प्लस वाई प्लस 1 इजिकल्स टू 0। ओके, नेक्स्ट देखो आप, क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है फाइंड द इक्वेशन टू द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू फर्स्ट द ओरिजिन एंड द परपेंडिकुलर टू x प्लस 2y is equals to 4, the point 4 comma 3 and parallels to 3x plus 4y is equals to 12. Third, the point 4 comma 5 and parallels to and perpendiculars to this line. क्या है इसका मीनिंग, तो सिंपल इसमें भी हमारे पास क्या है, देखो एक ओरिजिन से पास हो रहा है एंड परपेंडिकुलर है दिस लाइन, जो आपको इक्वेशन चाहिए। फर्स्ट वाले पार्ट में ये कह रहा है कि भाई एक तो पॉइंट है हमारे पास जिससे लाइन पास हो रही है और लाइन इस लाइन के परपेंडिकुलर है, ठीक है, इस लाइन के परपेंडिकुलर है और लाइन क्या है, x प्लस 2y। और अगर लाइन परपेंडिकुलर होती हैं तो उनके स्लोप में रिलेशन क्या होता है कि भी दोनों का प्रोडक्ट -1 इक्वल होता है, या फिर हम m1 इजिकल्स टू -1 अपॉन m2 कह देते हैं। तो लेट कर लेते हैं कि जो हमारे पास गिवन लाइन है उसका एक स्लोप क्या है, m1। m1 कैसे सोल्व करोगे आप इसे, तो इसे y इजिकल्स टू mx प्लस c की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो अगर हमारे पास x प्लस 2y इजिकल्स टू 4 है, तो y इजिकल्स टू mx प्लस c की फॉर्म में क्या होगा ये, तो y इजिकल्स टू mx प्लस c की फॉर्म में क्या होगा, इसको कर लो आप डिवाइड। यहाँ पर होगा m की वैल्यू कितनी, -1/2, m की वैल्यू क्या, -1/2। ओके, m की वैल्यू -1/2, ये होगा सिंपल एंड m मिल गया हमें। तो इसी से हम क्या कर लेंगे, इसको हम m1 लेट कर रहे हैं तो m2 स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन या फिर स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन क्या होगा, -1/m1। बिफोर यहाँ पर हम क्या देते हैं, क्या m2, या फिर इसको हम लेट कर लेंगे, रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप क्या होगा, -1/m1, m1 की वैल्यू -1/2, माइनस से माइनस साइन कैंसिल, 2 पर ये हो जाएगा 2, सिंपली 2 हो गया हमारा, m2 की वैल्यू हो गई 2। ओके, m2 की वैल्यू 2 हो गई हमारी, m1 की वैल्यू -1/2, m2 की वैल्यू 2। तो सिंपली अब हमारे पास क्या हो गया, ये m1 हो गया, m2 हो गया, देन आप क्या करोगे, इसमें फाइंड करोगे इसमें इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन। तो यहाँ पर क्या होगा, देन इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी, यहाँ पर इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी, पॉइंट है हमारे पास ओरिजिन, स्लोप है हमारे पास ये m2 लेट किया हमने 2, आप इसे सिंपली फाइंड कर लोगे, y माइनस y1 0, m x माइनस x1 ये भी 0, तो y इज इक्वल्स टू 2x, सिंपल इक्वेशन हो जाएगी ये इसकी। ओके, y इज इक्वल्स टू 2x या फिर 0 इज इक्वल्स टू 2x माइनस y, ऐसे भी छोड़ सकते हो आप, यहाँ पर आप इसको ऐसे कन्वर्ट कर सकते हो, तो सिंपली
इक्वेशन ऑफ लाइन कुछ इस टाइप की हो जाएगी हमारी। ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसमें। सेकंड देखो आप, सेकंड द पॉइंट 4,3 एंड पैरेलल टू दिस लाइन। पॉइंट हमारे पास 4,3 एंड पैरेलल है किसके, 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 12 के। 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 12 के क्या है, ये पैरेलल है। पॉइंट क्या है हमारे पास, ये है 4,3। तो पॉइंट है ये हमारे पास, एंड लाइन क्या है, इस लाइन के पैरेलल है। क्या करेंगे हम, इससे निकालेंगे स्लोप। 4y इज इक्वल्स टू माइनस 3x प्लस 12, y इज इक्वल्स टू माइनस 3x अपॉन में 4 और यहाँ पर 12 अपॉन में 4। m इज इक्वल्स टू क्या होगा, माइनस 3 अपॉन 4। m इज इक्वल्स टू माइनस 3 अपॉन 4। देन इक्वेशन क्या होगी, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन, क्योंकि यहाँ पर क्या बोला है, इस लाइन के पैरेलल है तो सेम ही स्लोप होगा रिक्वायर्ड लाइन का भी। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगी, सिंपल, y माइनस y1, यहाँ पर क्या है y1 इज इक्वल्स टू m x माइनस x1, x माइनस x1। यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, y माइनस 3 इज इक्वल्स टू माइनस 3 और ये x माइनस 4। ये होगा सिंपली। तो अब इसको सोल्व करेंगे हम, क्या होगा, 4y माइनस 4 3 जो 12, यहाँ माइनस 3x एंड 3 3 4 जो 12, माइनस माइनस प्लस 12। ओके, 3x उधर लेके आएंगे, 3x प्लस 4y एंड ये 12 इधर लेके आएंगे, 12 प्लस 12। तो कितना होगा, 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 24। ये होगा सिंपल। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगी, 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 24। तो ये होगी हमारी सेकंड इक्वेशन। नेक्स्ट देखो आप, इसमें फिफ्थ का ही कौन सा पार्ट है, थर्ड पार्ट देखो आप। तो थर्ड पार्ट कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है बच्चों को, लेकिन सिंपल है। कह रहा है कि भाई ये पॉइंट है 4,5 जिससे लाइन पास हो रही है और पैरेलल है इस लाइन की, तो सिंपल इस लाइन का जो स्लोप होगा वही इस लाइन जो रिक्वायर्ड लाइन उस लाइन का स्लोप होगा। लेकिन अगर ये परपेंडिकुलर है तो हम उसका नेगेटिव का रेसिप्रोकल कर लेते हैं। सिंपल, ये भी हमारा कौन सा पार्ट है इसका, थर्ड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 5 में थर्ड पार्ट है और वो बोल रहा है कि इक्वेशन, एक तो पॉइंट गिवन किया है 4,5, इससे पास होती है इक्वेशन 4,5 एंड पैरेलल है किस लाइन के, 3x माइनस 2y प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0 लाइन के क्या है, पैरेलल है। 3x माइनस 2y प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0 लाइन। तो अगर इसके पैरेलल है तो अभी किया हमने क्वेश्चन, कर सकते हो। और ऐसी दूसरी कंडीशन बोली कि 4,5 है एंड परपेंडिकुलर है इस लाइन की। तो अगर ये परपेंडिकुलर है इस लाइन के, तो इससे जो हम स्लोप निकालेंगे उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल करेंगे। कैसे करते हैं, देखो y इक्वल्स टू mx प्लस c की फॉर्म। हम क्या कर लेते हैं, ये प्लस इधर ही रहने देते हैं, 2y को प्लस कर लेते हैं, 2 से डिवाइड कर लेते हैं सभी को सेपरेट, और 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, ये मिलेगा। और यही क्या है हमारे पास m, m की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें, 3/2। यहाँ पर m की वैल्यू क्या मिल रही है हमें, देखो इसको हम m1 लेट कर लेते हैं। ये हमारे पास कितने, 3/2, तो m2 रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप अगर हम लेते हैं, दोनों लाइन परपेंडिकुलर है, तो -1/m1 कितना होगा, -1/3/2। 2 को कर लो, रेसिप्रोकल हो जाएगा -2/3। ये हो गया -2/3, -2/3 सिंपली हो गया -2/3। तो -2/3 हो गया, तो आप क्या कर लोगे, इसमें सोल्व कर लो, इसे इक्वेशन फाइंड कर लो। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी, y माइनस y1 की वैल्यू क्या है यहाँ पर 5 इज इक्वल्स टू m की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर -2/3 और x माइनस x1। 3 से मल्टीप्लाई कर लो, y माइनस 5 एंड इज इक्वल्स टू -2x माइनस 4। 3 से मल्टीप्लाई करो, 3y माइनस 15 इक्वल्स टू -2x प्लस 4। तो यहाँ पर इक्वेशन क्या हो जाएगी, 2x इधर लेके आएंगे तो यहाँ जाएगी 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y। ये क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5 का, क्वेश्चन नंबर 5 में है हमारा थर्ड पार्ट। तो जिसकी सेकंड इक्वेशन है कुछ इस टाइप की आ रही है, 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y, और ये कितना आ रहा है हमारा 23। अगर हम 15 को उधर लेके आते हैं, 15 प्लस 2 4 8 होगा ना यहाँ पर, 15 प्लस 8 23 होगा। तो यस, ये आ रही है हमारी परपेंडिकुलर वाली लाइन। ओके, ये परपेंडिकुलर वाली लाइन आ रही है हमारी, सिंपल। तो बस परपेंडिकुलर लाइन हम इस टाइप से सोल्व कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में पैरेलल वाली कंडीशन है, तो सिंपल ये जो स्लोप आ रहा है हमारा, इसी को पुट करके आपको इक्वेशन फाइंड करनी है, सिंपल हो गया ये हमारा।
क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। यहाँ पर बोल रहा है फाइंड द इक्वेशन टू द लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन एट द पॉइंट वेयर इट मीट्स द एक्स एक्सिस। देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, इसलिए बोल रहा है कि आपको उस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है जो कि इस लाइन पर परपेंडिकुलर है। और किस पॉइंट पर परपेंडिकुलर है? एक्स एक्सिस पर। मीन्स कि अगर हमें जिस भी लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है, लेट कर लेते हैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, ठीक है, एक्स वाई प्लेन। तो ये अगर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, हमारे एक्स वाई प्लेन है, देन आप क्या कर सकते हो इसमें, ये बोल रहा है कि जिस लाइन की इक्वेशन चाहिए वो, और ये जो गिवन लाइन है ये परपेंडिकुलर लाइन है, लेकिन किस पॉइंट पर परपेंडिकुलर है? ये पॉइंट है एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पर पॉइंट क्या होता है? एक्स कॉमा जीरो फॉर्म में, मीन्स वाई की वैल्यू जीरो होती है। तो देखो सिंपली हम इससे क्या फाइंड कर सकते हैं, इसका स्लोप फाइंड कर सकते हैं। एंड ये जो पॉइंट है, जैसे हम लेट करते हैं, हमें ये वाली रिक्वायर्ड लाइन है, इसकी इक्वेशन चाहिए हमें। ओके, ये रिक्वायर्ड लाइन है हमारे लिए, इसकी इक्वेशन चाहिए। इस इक्वेशन फाइंड करने के लिए तो इस पर स्लोप होना चाहिए पॉइंट। अब पॉइंट ये रहा हमारा, लेकिन ये पॉइंट परफेक्ट नहीं है क्योंकि इसमें एक्स वाली वैल्यू गिवन नहीं है। तो भाई इस पॉइंट को फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे? सबसे पहले सॉल्यूशन में ये जो हमारे पास इक्वेशन है एक्स अपॉन ए माइनस वाई अपॉन बी इज इक्वल्स टू वन, इसमें पुट करेंगे हम एक्स कोमा जीरो। एक्स कोमा जीरो पुट करते हैं तो एक्स की वैल्यू एक्स ही रहेगी, वाई की वैल्यू जीरो जाएगी, अपॉन में बी इक्वल्स टू में वन। तो यहाँ पर एक्स अपॉन ए इक्वल्स टू में वन, ये होगा। देन एक्स इज इक्वल्स टू क्या होगा? ए। ओके, एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ए। एक्स इज इक्वल्स टू ए होगा हमारा सिंपली। अगर ये एक्स इज इक्वल्स टू हो गया तो पॉइंट हमारे पास क्या हो गया? तो हमारे पास पॉइंट हो जाएगा ए कोमा जीरो। ए कोमा जीरो पॉइंट मिल गया हमें ना। स्लोप फाइंड करते हैं। स्लोप फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? एक्स अपॉन ए माइनस वाई अपॉन बी इज इक्वल्स टू वन। एक्स वाई अपॉन बी इज इक्वल्स टू में माइनस एक्स अपॉन ए इक्वल्स टू प्लस वन। नाउ मल्टीप्लाई बी इन आर एच एस साइड, एक्स अपॉन ए प्लस वन, we will get minus bx upon a plus b. Now multiplying both side with minus sign, तो अगर हम माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा? ये प्लस होगा और ये माइनस होगा। देन हमारी स्लोप क्या मिलेगा हमें? लेट कर लेते हैं स्लोप एम वन बी अपॉन ए है। लेट कर लेते हैं स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, लेट स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, रिक्वायर्ड लाइन एम टू इज इक्वल्स टू, या फिर पहले एम टू लेट कर सकते हो आप। अगर एम टू लेट किया हमने देन क्या होगा? एंड देन एम टू इज इक्वल्स टू माइनस वन अपॉन एम वन, बिकॉज lines are perpendicular. Then m2 is equals to minus 1 upon b upon a multiplied by 1 minus a upon b. We will get m2 means slope of required line is minus a upon b and point a comma 0. ये पॉइंट फाइंड किया था हमने लाइन पर a comma 0, तो यहाँ पर हम a comma पॉइंट पुट करेंगे a comma 0। Therefore रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन कितनी होगी हमारी? सिंपली y माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू क्या होता है? m x माइनस एक्स वन। तो यहाँ पर y माइनस वाई वन की वैल्यू जीरो, m की वैल्यू क्या? माइनस ए अपॉन बी, x माइनस एक्स वन की वैल्यू क्या? ए। ये है हमारे पास। तो सिंपली इसको सोल्व कर लो आप, आंसर मिलेगा आपको y इज इक्वल्स टू माइनस ए अपॉन बी इंटू में x माइनस ए। बी की तरफ मल्टीप्लाई कर दो, y भी इज इक्वल्स टू माइनस ए एक्स माइनस ए। यहाँ पर y भी इज इक्वल्स टू माइनस ए एक्स प्लस ए स्क्वायर। यहाँ पर कितना हो जाएगा? ए एक्स प्लस वाई बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। ये हो जाएगी हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन क्वेश्चन नंबर 6 में, एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। तो सिंपल ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6। इस टाइप से करना था। तो सिंपल हमने क्या किया, पहले हमने ये वाला पॉइंट फाइंड किया। कैसे? एक्स कोमा जीरो को इस पॉइंट इस लाइन पर लाई करा के। क्यों? क्योंकि ये जो लाइन हमारी परपेंडिकुलर लाइन,
ये भी तो x, 0 से पास हो रही है। ओके, तो इसलिए ये इसे भी सेटिस्फाई करेगी, तो हमने इसको पुट किया एक्स वाई में, मीन्स एक्स की वैल्यू फाइंड की, तो हमारा पॉइंट आ गया, पॉइंट आ गया। तो फिर हमने क्या कर लिया, इसका स्लोप फाइंड किया पेंडिकुलर रिलेशन से रिक्वायर्ड लाइन का, और फिर हमने इक्वेशन बता दी, सिंपल है। नेक्स्ट देखो आप इसमें क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टू लाइंस थ्रू द पॉइंट 4, 5 which make an acute angle of 45 डिग्री with the line this। अब देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि एक इक्वेशन है, आपको फाइंड द इक्वेशन ऑफ टू लाइंस की इक्वेशन फाइंड करनी है इस बार आपको। वो लाइन, वो दोनों ही लाइन इस पॉइंट से पास हो रही हैं भाई, हम लेट कर लेते हैं, अगर इनका इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन देखें, लेट कर लेते हैं 4 पॉइंट है यहाँ पर, ये 5 पॉइंट है, ये 4, 5 ये है हमारे पास। और लेट कर लेते हैं जो रिक्वायर्ड जो लाइन हमें फाइंड करनी है, रिक्वायर्ड लाइंस, वो दोनों इस पॉइंट से पास हो रही हैं। ऐसे हो सकती है, ऐसे हो सकती है, दोनों इस पॉइंट से पास हो रही है, विच मेक एन एक्यूट एंगल ऑफ 45 डिग्री विद दिस लाइन। और वो क्या करती हैं, इस लाइन के साथ एक्यूट एंगल बनाती हैं 45 डिग्री, इस लाइन के साथ एक्यूट एंगल बनाती है 45 डिग्री का। देयरफॉर आप इसमें क्या कह सकते हैं, भी दोनों ही एक्यूट एंगल बना रही है 45 डिग्री का, और इसमें ऑब्ट्यूस एंगल भी बन रहा होगा अगर ये एक्यूट एंगल बना रही है। तो देखो इसमें ऑब्ट्यूस और एक्यूट के अकॉर्डिंग इसमें टू इक्वेशंस फॉर्म हो सकती हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। कैसे, तो देखो अगर हमारे पास, ध्यान से समझना, भी हम लेट कर ले, तो ये वाली जो लाइन है वो कुछ इस टाइप से है, जिसमें कि ये दोनों लाइन हमारी क्या बना रही है यहाँ पर, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 45 एंगल बना रही है। अगर ये 45 होगा तो फिर ये जो लाइन है हमारी, ये एक्यूट एंगल कितना बने फॉर्म करेगी, 135। तो हम दोनों पर ही क्या करेंगे, इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, इक्वेशन ऑफ द टू लाइंस। तो टू लाइंस की हमें इक्वेशन बतानी है, लेकिन ये इस लाइन के साथ बनाता है, एक्स एक्सिस के साथ नहीं बना रहा। ठीक है, ये जो लाइन है हमारी, ये इस लाइन, गिवन लाइन के साथ 45 एंगल बना रही है, मीन्स कि अगर हम टू लाइंस ले रहे हैं, उन टू लाइंस के बिटवीन 45 एंगल बन रहा है। एक लाइन का स्लोप आपको मालूम है, हम यहाँ से एक लाइन का स्लोप फाइंड कर सकते हैं, अगर हमारे पास 2x माइनस वाई प्लस 7 इजिकल्स टू 0 है, देन 2x प्लस 7 इजिकल्स टू वाई, तो y इजिकल्स टू एम एक्स प्लस सी के अकॉर्डिंग ये है हमारे पास m, और ये है हमारे पास c। तो अगर हम स्लोप m1 कितना ले लेते हैं, स्लोप m1 ले लेते हैं हम कितना, 2, एंड m2 कितना ले लेते हैं, m2 में फाइंड करना है जो रिक्वायर्ड लाइन है उसका स्लोप अगर हमें फाइंड करना है। एंगल क्या ले रहे हैं, थीटा ले रहे हैं 45, एंगल बिटवीन लाइन। तो ध्यान से समझना, m2 कैसे फाइंड करेंगे। नाउ m2 मीन्स यहाँ पर tan थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, m1 माइनस m2 अपॉन में 1 प्लस m1 m2, ये होगा। m1 की वैल्यू 2 माइनस m2 डिवाइड बाय 1 प्लस m1 m2, 2 इंटू m2, ये होगा। नाउ ये क्या किया हमने, 2m2 मीन्स यहाँ पर 2 पुट किया ना हमने वैल्यू, ठीक है, m1 के प्लेस। अब यहाँ tan थीटा पर आप अगर tan 45 लेते हो, तो यहाँ पर क्या मिल रहा है आपको, 2 माइनस m2 अपॉन में 1 प्लस 2m2। तो हम इधर से ही दोनों वैल्यूज वैसे कंपेयर कर सकते हैं, tan 45 1 है, tan 45 है तो 2 माइनस m2 अपॉन में 1 प्लस 2m2। लेकिन मोड से वैल्यू बाहर आती है तो प्लस माइनस में होती है, मोड से वैल्यू बाहर आएगी प्लस माइनस में होगी, मीन्स प्लस भी हो सकती है माइनस भी। एक बार हम इसको प्लस लेते हैं और एक बार माइनस लेते हैं। अगर हम इसे प्लस माइनस लेते हैं तो क्या मिलता है हमें, तो देखो आप यहाँ पर क्या होगा, 1 इजिकल्स टू में 2 माइनस m2 अपॉन में 1 प्लस 2m2। तो यहाँ पर क्या होगा, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ, 1 प्लस 2m2, एंड यहाँ पर 2 माइनस m2, 2 माइनस m2 होगा ये 2 माइनस m2। ना ये m2 इधर आएगा तो 2m2 प्लस m2 कितना देगा, 2 माइनस 1, ये 2 माइनस 1, ये कितना होगा 3m2 इजिकल्स टू 1, एंड m2 इजिकल्स टू कितना होगा 1/3, m2 इजिकल्स टू 1/3, m2 इजिकल्स टू 1/3 होगा। ऑल्सो इफ वी टेक नेगेटिव वैल्यू, अगर हम नेगेटिव वैल्यू लेते हैं तो क्या मिलता है हमें, माइनस m2 अपॉन में 1 प्लस 2m2, ये इधर मल्टीप्लाई होगा 1 प्लस 2m2 ही मिलेगा इधर, और ये -2 और माइनस माइनस प्लस m2,
नाउ 2m2 माइनस m2 इज इक्वल्स टू में क्या होगा, -2 -1, और यहाँ पर कितना होगा m2, 2m2 और 1m2, m2 होगा और -3, m2 की वैल्यू क्या हो गई -3, m2 की वैल्यू -3। हमारे पास स्लोप भी आ गए, देखो हमारे पास क्या आ गए, स्लोप आ गए। तो ये दोनों स्लोप से हम इक्वेशन अगर हम फाइंड करें, पॉइंट हमारे पास गिवन है कितना 4,5, देन इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी, तो इफ m इज इक्वल्स टू 1/3 एंड पॉइंट 4,5, देन हम क्या कह सकते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन, देन इक्वेशन ऑफ लाइन विल बी y माइनस y1 इज इक्वल्स टू में m x माइनस x1। ये कर लेंगे सिंप्लीफाई, इधर मल्टीप्लाई करेंगे 3y माइनस 3 5 15 इज इक्वल्स टू में x माइनस 4, ये होगा। और इसको सिंप्लीफाई करोगे अगर हम इसको इधर लेके आते हैं y को, क्योंकि x पॉजिटिव ही रहने देते हैं, और 15 इधर लेके आते हैं तो 15 प्लस का 15, और यहाँ पर आपको क्या देगा, ये माइनस का 4, ये देगा प्लस का 11। ये होगी इसकी फर्स्ट इक्वेशन क्वेश्चन नंबर 7 में। फिर ये हमारे पास x माइनस 3y प्लस 11 इज इक्वल्स टू 0, ये होगा इक्वेशन ऑल्सो। और यहाँ पर क्या हो सकता है कि इफ m इज इक्वल्स टू -3, अगर हम m इज इक्वल्स टू -3 लें एंड पॉइंट हमारे पास 4,5 ही रहे, देन क्या होगा इसमें, देन इक्वेशन ऑफ लाइन, देन इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m x माइनस x1। तो यहाँ पर क्या होगा, y माइनस 5 -3x प्लस 3 4 जो 12, तो यहाँ पर कितना होगा 3x प्लस y इज इक्वल्स टू 5 प्लस 12, 3x प्लस y इज इक्वल्स टू 5 प्लस 12, ये हो जाएगा 17, तो ये होगा 3x प्लस y माइनस 17 इज इक्वल्स टू 0। ओके, तो ये होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 7 इसमें। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 आ जाता है इसमें। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, बोल रहा है द लाइन थ्रू ए with gradient m meets the x-axis at P and the y-axis at R. The line through B with gradient -1/m meets the x-axis at Q and y-axis at S. Find in terms of m the coordinates of P, Q, R, S. Obtain expressions for OP, OQ, OR, OS where O is the point 0 0। देखो सिंपल है, ये भी हमारे पास ये कह रहा है कि द लाइन थ्रू ए विद ग्रेडियंट m, अगर एक लाइन है और उसका ग्रेडियंट m गिवन क्या है, m ही गिवन क्या है, ठीक है, मीन्स 4,7 ये पॉइंट है, एंड ग्रेडियंट मीन्स स्लोप कितना है उसका, स्लोप m ही है उसका, और आपको इक्वेशन लिखनी है, ठीक है। और कह रहा है कि मीट्स द एक्स एक्सिस एट p एंड y एक्सिस एट r, जो एक्स एक्सिस पर p पे मीट करता है और y एक्सिस पर r पर मीट करता है। तो यहाँ पर सिंपली क्या हो जाएगा इक्वेशन, तो यहाँ पर इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू में m x माइनस x1, तो y माइनस 7 इज इक्वल्स टू में एम एक्स माइनस 4m। तो सिंपल ये होगी हमारी इक्वेशन, ये इक्वेशन हो गई फर्स्ट, ऐसे लेने देते हैं इसको। ऑल्सो अगर ये p पॉइंट x एक्सिस पर मीट करती है, मीन्स ये लाइन है हमारे पास और x एक्सिस पर p पॉइंट पे मीट करती है, तो p पॉइंट क्या होता है हमारा x,0, और r पर कहाँ पे मीट करती है y एक्सिस, तो y एक्सिस पर क्या होता है हमारा 0,y। अगर हमें ये पॉइंट फाइंड करना है p और r, तो हम कैसे फाइंड करेंगे, सिंपली हम क्या करेंगे, x,0 को पुट करेंगे, पुट x,0 इन इक्वेशन फर्स्ट, इन इक्वेशन फर्स्ट में x,0 पुट करिए आप, y माइनस 7, x की वैल्यू 0, अगर हम x की वैल्यू 0 लेंगे -4m, ये 0 जाएगा और ये कितना हो जाएगा y माइनस 7 इज इक्वल्स टू -4m, ये होगा, ये हो जाएगा हमारे पास सिंपल y की वैल्यू 7 माइनस 4m। मीन्स यहाँ से आपको अगर क्या मिल रही है, y की वैल्यू कितनी मिल रही है, y की वैल्यू 0 पुट कर रहे हैं, अगर हम p पॉइंट फाइंड कर रहे हैं x,0, x,0 पुट कर रहे हैं तो y के प्लेस पर 0 पुट करेंगे ना, हमने मिस्टेक की है, यहाँ पर क्या करेंगे, y के प्लेस पर 0 पुट करेंगे, x के प्लेस पर तो x ही रहेगा। मीन्स यहाँ पर अगर हम ये इक्वेशन है, इसमें y के प्लेस पर क्या कर लें, 0 पुट कर लें, -7 इज इक्वल्स टू में m x माइनस 4m,
तो यहाँ पर कितना होगा, हमें m फाइंड करना, -7, m कॉमन लेंगे तो यहाँ पर x-4, लेकिन हमें तो x की वैल्यू चाहिए ना। तो फिर आप क्या कर लो, इस 4m, ये जो माइनस का 4m है इसको इधर लेके आओ, ये कितना हो जाएगा, प्लस का 4m। ओके, तो अगर ये प्लस का 4m हो गया तो सिंपल हमारे पास m की वैल्यू हमें चाहिए, तो m की वैल्यू के लिए हम इस x को सॉरी x की वैल्यू चाहिए तो इस m को डिवाइड करेंगे, 4m माइनस m अपॉन में m। तो ये हो जाएगी x की वैल्यू। इसका मीन्स p पॉइंट क्या होगा हमारा, 4m। तो यहाँ पर p पॉइंट होगा 4m, 4m-7 अपॉन में m, और y की वैल्यू 0। ये होगा हमारे पास p पॉइंट, 4m-7 अपॉन में m, और यहाँ पर y की वैल्यू 0। ऑल्सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, r पॉइंट फाइंड करेंगे। पुट 0, y इन इक्वेशन फर्स्ट। इन इक्वेशन फर्स्ट में अगर हम 0, y पुट करते हैं, देन आपको क्या मिलेगा, x की वैल्यू 0 पुट करेंगे। फिर हम इक्वेशन में हम यहाँ पर x की वैल्यू 0 पुट करेंगे इस इक्वेशन में, y-7 इजिकल्स टू में m(x-4), m(x-4), x के प्लेस पे 0 रख लेते हैं, x के प्लेस पे 0 पुट करेंगे तो y-7 इजिकल्स टू में कितना हो जाएगा, -4m। 7 लेके आएंगे राइट हैंड साइड में, तो 7-4m। y इजिकल्स टू क्या होगा, 7-4m, तो y इजिकल्स टू 7-4m। सिंपली पॉइंट हमारा क्या होगा फिर, तो सिंपली हमारा पॉइंट क्या हो जाएगा, r। ये हो जाएगा y की वैल्यू, x की वैल्यू 0 होगी, 7-4m। ये हो गया r पॉइंट। ओके, ये r पॉइंट फाइंड हो गया हमारा। एंड नेक्स्ट जो इसमें बोला है, इसने क्या बोला है, इसने बोला है कि द लाइन थ्रू दिस बी पॉइंट एंड विद ग्रेडियंट, अगर इसका ग्रेडियंट -1 अपॉन हो जाए और ये लाइन इस पॉइंट से पास हो, और x एक्सिस पर ये q पर कट कर रही है, y एक्सिस पर ये s पर कट कर रही है, देन आपको फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ m द कोऑर्डिनेट्स ऑफ p q r। p q r के कोऑर्डिनेट्स देखो, p और q के तुमने फाइंड कर लिए हैं, p और r के, सॉरी p और r के फाइंड किए हमने स्टार्टिंग में, p और r के। अब हम q और s के और करेंगे। कैसे करेंगे, ऑल्सो यहाँ पर क्या है हमारे पास, पॉइंट है बी पॉइंट 0,3, एंड ग्रेडियंट स्लोप क्या है यहाँ पर, एंड स्लोप क्या है, -1/m। स्लोप -1/m। तो सिंपली अब हम करेंगे अगर सोल्व इसको, तो क्या होगा, x-x1, y-y1, y-y1 इजिकल्स टू में m, x-x1। ये होगा, यहाँ पर क्या होगा, y-y1 की वैल्यू 3, m की वैल्यू -1/m, x-x1 की वैल्यू क्या, 8, x1 की वैल्यू क्या होगी, 8 होगी सिंपली। हाँ, अब हम क्या करेंगे इसमें, y-3 इजिकल्स टू -1/m, और ये x-8। तो अब इसमें हम सिंपली इसको सोल्व करेंगे, किसके लिए, x और y के लिए। इफ हमारे पास क्या है कि q कट द लाइन एट x एक्सिस, इफ q कट द लाइन एट x एक्सिस, तो अगर ये एट x एक्सिस पर क्या करती है, कट करती है, देन लेट कर लेते हैं ए पॉइंट को, क्यू अगर x एक्सिस कट करी तो x एक्सिस y 0 होता है, तो देन लेट कर लेते हैं, या तो आप a,0 पॉइंट कर लो कि a,0, देन a,0 लाइज ऑन लाइन, और अगर ये लाइन पे लाई करेगा, अब हमने x क्यों नहीं लेट किया, क्योंकि x हम पहले से यहाँ पर लेट कर चुके हैं p के लिए और r के लिए 0,y। यहाँ पर हम x के लिए a लेट कर रहे हैं और 0, तो यहाँ पर हम इसको अगर पुट करें, y-3, सॉरी y की वैल्यू 0 इस बार, तो y की वैल्यू 0-3 इजिकल्स टू -1/m, और यहाँ पर x-a यहाँ पर होगा ये, तो सिंपल ही हो गया। अब यहाँ पर होगा -3m -x प्लस a, तो सिंपल x की वैल्यू क्या होगी, ए, ये वाला जो a है हमारा राइट हैंड साइड में, इसको उधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा -a, तो -3m -a इजिकल्स टू -x, या फिर सिंपल आप x को उधर लेके आ जाते और m को उधर लेके आ जाते, 3m को, तो सिंपली आपको माइनस प्लस का कुछ सोचना ही नहीं पड़ता इतना। वैसे तो यहाँ से भी हो जाता है, लेकिन अगर हम क्या करें, x को उधर लेके आए, पॉजिटिव हो गया, यहाँ पर हो गया 3m और प्लस a,
ये हो जाएगी एक्स की वैल्यू मीन्स ये जो पॉइंट होगा हमारा क्यू, तो ये क्या होगा 3m प्लस ए कोमा 0। तो ये हो जाएगा इसमें क्यू के कोऑर्डिनेट 3m प्लस 8 होगा, इसमें ए होगा। तो यहाँ पर पी आर के कोऑर्डिनेट्स तो हो गए हमारे पास, और क्यू के कोऑर्डिनेट्स अगर हम देखें तो क्या आ रहे हैं 3m प्लस ए की वैल्यू, ए की वैल्यू ही तो फाइंड, ए की वैल्यू हम एक्स एक्सिस, एक्स की वैल्यू तो एक्स ही रहेगी ना यहाँ पर, एक्स की वैल्यू तो एक्स ही रहेगी, और वाई की वैल्यू 0 हो जाएगी, एक्स की वैल्यू एक्स, वाई की वैल्यू 0। और फिर तो ये सेम रहेगा ना। देखो हमने यहाँ पे मिस्टेक की है, कैसे कि अगर हम देखें कि हमने वाई के प्लेस पर 0 पुट किया, लेकिन एक्स के प्लेस पर ए पुट करना है, यहाँ पर एक्स के प्लेस पर ए पुट करना है, और यहाँ तो 8x-8, और एक्स के प्लेस पर क्या करना है आपको 8 पुट करना है। यहाँ पर अगर हम एक्स के प्लेस पर ओनली क्या पुट करते हैं ए, ये 8 ही रहने देते हैं। देन यहाँ पर कितना हो रहा है देखो, देन यहाँ पर ये m इधर आ रहा है मल्टीप्लाई में, तो ये कितना हो जाएगा 3m, अगर m मल्टीप्लाई में आएगा, अभी तो ये -3 रहेगा, m इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा तो कितना हो जाएगा -3m, ये होगा -3m, और ये क्या आ रहा है -a, और ये +8। आप a को उधर लेके आओ और 3m को उधर लेके आ जाओ, तो ये 3m+8 होगा। क्या a की वैल्यू 3m+8, तो क्यू पॉइंट क्या होगा हमारा 3m+8, ये क्यू पॉइंट हो गया। नेक्स्ट अगर हमें फाइंड करना है इसमें क्यू और एस वाई एक्सिस पर कट करता है, तो वाई एक्सिस वाले पॉइंट फाइंड कर लो। ठीक है, यहाँ पर ऑल्सो हम पुट करेंगे, पुट 0, तो अगर हम 0, पुट करते हैं इन इक्वेशन, इसको आप इक्वेशन क्या बोल सकते हो सेकंड, 0 इन इक्वेशन सेकंड, इन इक्वेशन सेकंड में पुट करिए आप, इसमें क्या मिलेगा आपको, तो सेकंड वाली इक्वेशन ये है हमारे पास, और इसमें 0, क्या पुट करना है आपको बी, तो 0, पुट करना है, यहाँ पर वाई -3 इजिकल्स टू y-3 इजिकल्स टू -1/m, -1/m, और x-8। तो यहाँ पर अगर हम 0 पुट करें y के प्लेस पर -1/m, x के प्लेस पर क्या पुट करें हम, y के प्लेस पर नहीं करना, x के प्लेस पर करना है, x के प्लेस पर 0 पुट करना है, x के प्लेस पर 0 पुट कर लेते हैं, और -8, यहाँ y की वैल्यू क्या मिलेगी, ये होगा 8/m, तो ये तो 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का 8/m, और y इजिकल्स टू क्या हो जाएगा 8/m-3। या फिर इसी को सिंप्लीफाई करके हम क्या कह सकते हैं, इसी को ही हम सिंप्लीफाई करके बोल सकते हैं 8+3m/m, ये होगा। और सिंपल क्या होगा 8+3m/m। तो ये हो गई हमारे आर की, एस की वैल्यू, एस की वैल्यू क्या हो जाएंगे, एस के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या होंगे हमारे, एस के कोऑर्डिनेट्स होंगे x0, और बी की वैल्यू कितनी आ रही है हमारी 3m+8/m। ये जो पॉइंट्स आएंगे हमारे पास पी क्यू आर एस, जो पॉइंट्स आए हैं ये पी क्यू आर एस, इन सभी पॉइंट से आपको फिर फाइंड क्या करना है, फिर ये बोल रहा है फाइंड इन टर्म्स ऑफ पी क्यू आर, हमने कोऑर्डिनेट्स फाइंड किए इनके, फिर हमें कह रहा है ऑब्टेन द एक्सप्रेशन ओ पी एंड ओ क्यू वेयर ओ इज 0,0। अब ये ओ पी और ओ क्यू आप फाइंड कैसे करोगे, अब वो भी उनका प्रोडक्ट चाहिए। नाउ फाइंड ओ पी एंड ओ क्यू, यही तो बोल रहा है ओ पी एंड ओ क्यू, ओ पी एंड ओ क्यू का प्रोडक्ट वो भी। अब देखो अगर हम ओ देखें और पी पॉइंट देखें, ओ तो हमारा ओरिजिन है, और पी क्या है, पी पॉइंट हमें गिवन किया है और हमने फाइंड किया है अभी, पी पॉइंट हमने फाइंड किया है क्या, ये है हमारे पास पी पॉइंट 4m-7/m, 4m-7/m, 0। एंड क्यू पॉइंट अगर हम देखें तो क्यू पॉइंट अभी हमने फाइंड किया, ये हमारे पास क्यू पॉइंट 3m+8 और 0, क्यू पॉइंट क्या है 3m+8, 0। तो सिंपली ओपी की वैल्यू क्या होगी, रूट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए देखो रूट में क्या होता है
यहाँ पर करते हैं बी टू माइनस बी वन या फिर ए टू माइनस ए वन अपॉन में बी टू माइनस बी वन। तो यहाँ पर अगर हम ए टू माइनस ए वन करते हैं कितना आता है 4m माइनस 7/m, और माइनस जीरो करोगे अगर आप इसमें तो यही आंसर मिलेगा, प्लस वाई टू माइनस वाई वन, ये आ रहा है। ऑल्सो अगर हम इसमें देखें ओ क्यू, ओ एंड क्यू, ये दोनों, इससे अगर हम डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड करें तो यहाँ पर क्या होगा, वाई टू माइनस वाई वन प्लस एक्स टू माइनस एक्स वन, ये होगा एक्स टू माइनस एक्स वन, और उस पर भी स्क्वायर, इन पर भी स्क्वायर। तो देखो ध्यान से, अगर हम इसे सोल्व करें तो सिंपल सोल्व हो जाएगा, ये तो जीरो होगा। अब इसका जो स्क्वायर है वो स्क्वायर हटा देगा, इससे स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, बचेगा ओनली यहाँ पर 4m-7/m। ये बात समझ में आई है नहीं, कमेंट करके बताइए आप। नहीं आती तो फिर इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। वैसे सिंपल है कि अगर आप किसी भी नंबर में से जीरो माइनस करोगे, लेट कर लेते हैं 5 माइनस या फिर 25 माइनस जीरो कर रहे हैं और उसका स्क्वायर कर रहे हैं, तो 25 माइनस जीरो आपको क्या देगा, 25 ही देगा, और 25 का स्क्वायर 5। तो बस हम क्या कर रहे हैं भाई, 4m-7/m माइनस जीरो कर रहे हैं, तो यही मिल रहा है हमें। और इसका स्क्वायर लग रहा है, इससे स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि देखो ये तो जीरो ही है हमारा। ऐसे सेम ये तो जीरो है, यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, वाई टू माइनस वाई वन, एक्स टू माइनस एक्स वन, जो भी करते हैं वही है इसमें। तो यही किया हमने यहाँ पर। तो यहाँ से तो हमारे पास जो इक्वेशन मिल रही है हमें 3m+8 मिल रही है, 3m+8, क्योंकि 3m+8 का स्क्वायर होगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल, 3m+8। तो सिंपली हमारे पास क्या हो जाएगा, 1/m ओ एम माइनस 7 एंड 3m+8। ओके, तो ये है हमारे पास OP इंटू ओ क्यू का रिलेशन, 1/m 4m-7 3m+8। ऐसे ही सिंपली आप OR और OS का भी रिलेशन फाइंड कर सकते हो, OR एंड OS, ये भी सेम है। इन दोनों के डिस्टेंस फॉर्मूला को आप रिलेट करके देखो। ओ आर एंड ओ एस, क्या चाहिए आपको, ओ आर एंड ओ एस, ये आर पॉइंट ये रहा, एस पॉइंट ये रहा, इससे फाइंड कर लो आप सिंपल। अगर हम देखें डायरेक्ट देखें इसमें, इसका आंसर क्या होगा, ओ आर एंड ओ एस। ओ आर कैसे फाइंड होगा, रूट में, और रूट में जब हम करेंगे तो सिर्फ ये वाली वैल्यू बचेगी हमारी, और इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से बाहर आ जाएगा, डायरेक्ट कर रहे हैं हम। ऐसे ही ये वाली वैल्यू मिलेगी ओ एस में, ओ एस में क्या हो जाएगा, इसी का स्क्वायर और स्क्वायर से बाहर आ जाएगा, तो यही 3m+8/m। ओके, बस तो यही हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा, 1/m 7-4m और 3m+8। ये सिंपली हो गया हमारा ओ आर एंड ओ एस। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन 8। काफी लॉन्ग क्वेश्चन था, लेकिन सही से स्टेप वाइज करिए आप, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नहीं समझ में आया तो एक बार देखिए, अच्छे से समझ में नहीं आता है तो आप इसको अगेन देखिए, अगेन भी नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करके बताइए, फिर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट है हमारे पास नाइन्थ क्वेश्चन, कह रहा है कि राइट डाउन द स्लोप ऑफ द लाइन। आपको इन लाइंस के स्लोप फाइंड करने हैं भाई। फर्स्ट में तो डायरेक्ट आप क्या लगाओगे भाई, 2 पॉइंट से वाई टू माइनस वाई वन अपॉन में एक्स टू माइनस एक्स वन, ये फॉर्मूला है। वाई टू माइनस वाई वन अपॉन में एक्स टू माइनस एक्स वन, वाई टू की वैल्यू 3 माइनस वाई वन की वैल्यू 1, एक्स टू की वैल्यू 2 माइनस 1, ये कितना हो जाएगा 2 1, और ये हो जाएगा 2। एम की वैल्यू क्या होगी 2। सेकंड में जोइनिंग द लाइन दिस एंड दिस, और इससे आपको अगर स्लोप चाहिए तो क्या करेंगे, वाई टू माइनस वाई वन फॉर्म में एक्स टू माइनस एक्स वन। तो ये हो गया इसमें सिंपल नाइन्थ का सेकंड पार्ट। तो नाइन्थ का सेकंड पार्ट हो गया एस माइनस क्यू अपॉन में आर प्लस पी। थर्ड पार्ट देख लो, पैरेलल्स टू विच लाइन, ये है पैरेलल्स टू द लाइन जोइनिंग ए एंड बी। इनके पैरेलल है अगर, तो आप इन दोनों लाइन का स्लोप फाइंड करिए, वही हमारा क्या होगा, रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप होगा। ये है हमारे पास कितना, -1,5, बी है -6, -7। तो यहाँ पर स्लोप क्या होगा इसका, स्लोप वही है वाई टू माइनस वाई वन अपॉन में एक्स टू माइनस एक्स वन, एक्स टू माइनस एक्स वन। ओके, ये 6 है, एक्स टू की वैल्यू क्या है 6, 6, और ये माइनस में फिर माइनस में 1 आ गया है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आंसर, 12 अपॉन में ये माइनस, और ये माइनस का 5, ये कैंसिल कर लो, 12 अपॉन में 5। तो नाइन्थ का क्या हो गया हमारा, 12/5 थर्ड पार्ट। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट क्या है, परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। तो इन दोनों लाइन से क्या करो, पहले स्लोप निकालो, फिर उसी का ही रेसिप्रोकल का नेगेटिव कर दो। स्लोप ऑफ
बी एस। बी एस का स्लोप निकालने के लिए y2 माइनस y1 डायरेक्ट किया है, एंड x2 माइनस x1। ये है x2 और ये है x1, -4 माइनस 2, क्योंकि y2 माइनस y1 होना है यहाँ पर, तो यहाँ पर 4 और यहाँ पर ये -6 आ रही है वैल्यू 2/3 माइनस में, वो भी। स्लोप ऑफ बी एस आ रहा है 2/3। स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन क्या हो जाएगा? स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप कैसे आएगा? y2 माइनस y1 अपन में x2 माइनस x1। देखो ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास वही तो है, स्लोप, स्लोप ऑफ बी एस। स्लोप ऑफ बी एस चाहिए हमें, और क्या चाहिए हमें? परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, इस लाइन के जो परपेंडिकुलर है उसका स्लोप का स्लोप ऑफ, क्या करना है हमें यहाँ पर? स्लोप ऑफ लाइन ये होता है, और स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन क्या होगा इसमें? ये हो जाएगा -1 स्लोप ऑफ बी एस या एस बी। स्लोप ऑफ बी एस -1, स्लोप ऑफ बी एस कितना होगा? 4 में -6, और ये -6 ऊपर आ जाएगा, तो यहाँ पर कितना होगा? 6/4 या फिर 3/2। ये होगा 3/2 का आंसर इसका। परपेंडिकुलर लाइन है तो इनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 या फिर m1 इजिकल्स टू 1 इजिकल्स टू -1/m2 कर लो, या फिर m2 इजिकल्स टू 1/m1। सिंपल है, ये रिलेशन होता है रेसिप्रोकल वाला परपेंडिकुलर लाइंस में। तो 9th भी सिंपल था क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो आप इसमें 10th। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द पोर्शन ऑफ लाइन इन सी इन इंटरप्रेट बिटवीन द एक्सिस। यहाँ पर क्या बोल रहा है? इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी है जो हमारे पास, जिसमें 2 पॉइंट गिवन है। तो ये तो सिंपल हो जाता है क्वेश्चन भी, 2 पॉइंट फॉर्म यूज करेंगे हम इसमें, कर लेंगे इसको। यहाँ पर अगर हम 2 पॉइंट फॉर्म यूज करें तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर ए हमारे पास 1,1, बी है हमारे पास 2,3। क्या करेंगे हम? अगर हमें इक्वेशन ऑफ लाइन चाहिए तो हम पहले फाइंड करेंगे स्लोप। स्लोप y2 माइनस y1 अपन में x2 माइनस x1 कितना आ रहा है? 2/1 या फिर 2। स्लोप आ गया। पॉइंट है हमारे पास 1,1,1 ले सकते हो या 2,3 भी ले सकते हो। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी? इक्वेशन ऑफ लाइन होगी सिंपल, y माइनस y1 इजिकल्स टू m x माइनस x1। यहाँ पर y माइनस y1, ये ट्वाइस ऑफ 2, सिंपल 0 इधर लेंगे हम, ये 2x माइनस वाई, और -1 इधर आकर क्या हो जाएगा? +1। -1 इधर आकर +1, तो -2 एंड +1 हो जाएगा 2x माइनस वाई एंड -1। ये हो गया हमारे पास इसका फर्स्ट पार्ट, 10th का फर्स्ट पार्ट। तो 10th के फर्स्ट पार्ट में इक्वेशन क्या आ रही है? 2x माइनस वाई माइनस 1। 2x माइनस वाई माइनस 1 इजिकल्स टू 0, ये इक्वेशन है हमारी। सेकंड भी ऐसे ही कर सकते हो आप। यहाँ पर हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं और आपको इसकी इक्वेशन चाहिए, ये ए एल पॉइंट एंड ये हमारे पास एम पॉइंट। तो अगर हमें इससे इक्वेशन चाहिए तो सिंपल है, हमारी इक्वेशन फाइंड करनी है 2 पॉइंट फॉर्म से। हम स्लोप फाइंड कर लेते हैं। स्लोप क्या होता है? y2 माइनस y1 होगा, तो यहाँ पर a माइनस बी हो जाएगा, a माइनस बी। ये क्या है हमारे पास? x1 y1, और ये क्या है? x2 y2। और यहाँ पर क्या होगा? y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 किया हमने x2 अपॉन में x1। आप क्या कर लो, माइनस साइन अगर हम ऊपर से कॉमन लेते हैं तो b माइनस ए होगा। देखो सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम इसको, और सिंप्लीफाई करके देखो कितना इजी हो गया, -1 आ गया स्लोप। और अगर स्लोप -1 है, देन देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी? इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगी हमारे पास? सिंपल, y माइनस y1। आप इन दोनों पॉइंट्स को ले लो, x1 y1, मैं इसको x1 इसको y1, तो y माइनस y1, b लिया हमने m की वैल्यू -1, x माइनस x1। ये हो गया सिंपली। तो ये यहाँ पर हो गया हमारा y माइनस बी इक्वल्स टू -x प्लस ए। यहाँ पर ये x प्लस वाई, और ये b इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा b प्लस ए या a प्लस बी। ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन होगी। तो सिंपल ये करना था इसके सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में सिंपल ये करना था। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। देखो इसके लास्ट पार्ट में क्या बोल रहा है कि देखो यहाँ पर भी बोल रहा है ना, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द पोर्शन ऑफ द लाइन इन इंटरसेप्टेड बिटवीन द एक्सिस ऑफ द कोऑर्डिनेट।
ये कह रहा है कि लाइन का वो पोर्शन बताइए जो इंटरसेप्ट कर रहा है दोनों ही एक्सिस को, एक्स और वाई एक्सिस के बिटवीन, जिसकी लेंथ है लाइन की, ये आपको बतानी है। ये लेंथ बताने के लिए आप देखो, सबसे पहले इसकी इक्वेशन फाइंड कर लो इस लाइन की। ये जो लाइन है इसकी इक्वेशन फाइंड कर लो। 2 पॉइंट्स है हमारे पास, पी है हमारे पास 3,3 एंड क्यू है हमारे पास 7,6। फाइंड करो स्लोप इसका। स्लोप फाइंड करते हैं तो क्या होता है, y2 माइनस वाई वन अपॉन में x2 माइनस x1। ये वैल्यू मिल रही है आपको 3/4। ओके, ये 3/4 मिल गया हमें। देन आप इक्वेशन फाइंड कर लो, इक्वेशन ऑफ लाइन पी क्यू। इक्वेशन ऑफ लाइन पी क्यू फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे, y माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू m x माइनस x1। ये होगा सिंपली, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, y माइनस थ्री इज इक्वल्स टू में 3 x माइनस थ्री, तो यहाँ पर 4y माइनस 4 3 = 12, 3x माइनस 3 3 = 9 एंड यहाँ पर ये 0 और ये हो जाएगा 3x माइनस 4y। 12 इधर लेके आएंगे, प्लस 12 माइनस 9, ये होगा 3x माइनस 4y प्लस 3। ये होगी हमारी वैल्यू 3x माइनस 4y प्लस 3। ये होगी इक्वेशन ऑफ लाइन पी क्यू। इक्वेशन ऑफ लाइन पी क्यू हो गई हमारी। अब ये कह रहा है कि ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को जहाँ पर इंटरसेप्ट करती है उसके बिटवीन लेंथ बतानी है आप। तो देखो, अगर हम इस पर एक्स एक्सिस पर इसका पॉइंट फाइंड करें, एक्स एक्सिस पर पॉइंट क्या होता है, एक्स कॉमा जीरो की फॉर्म में होता है, तो हम पी और क्यू पॉइंट अगर हम लेट कर लेते हैं, पी क्यू, तो ये भी हमारे ए बी लेट कर लेते हैं, ए एंड बी, और बी होगा हमारा 0,y। तो ये ए और बी पॉइंट होंगे क्या, देखो अगर हम पुट करते हैं एक्स कोमा जीरो, एक्स कोमा जीरो पुट करते हैं तो क्या मिलता है, एक्स एक्स ही रहेगा, वाई 0 हो जाएगा, प्लस 3। तो यहाँ पर कितना होगा, 3x प्लस 3, और यहाँ पर होगा माइनस 3 इजिकल्स टू 3x। तो यहाँ पर होगा 3 से 3 कैंसिल, -1 इजिकल्स टू एक्स की वैल्यू -1। पुट करेंगे अगर हम क्या, वाई 0,y, 0,y पुट करते हैं तो क्या होगा, 3x, एक्स की वैल्यू 0, एक्स की वैल्यू 0 -4, वाई की वैल्यू वाई रहने देंगे 0, ये 0 हो गया। फिर इधर लेके आएंगे -3 इजिकल्स टू -4y, माइनस से माइनस कैंसिल, 3/4 इजिकल्स टू में वाई। ओके, ये हो जाएगा 3/4 इजिकल्स टू में वाई। ये होगी एक्स और वाई की वैल्यू। एक्स और वाई की वैल्यूज होगी तो पॉइंट हमें क्या मिल गया, देखो यहाँ से मिल गया पॉइंट हमें -1,0 और यहाँ से पॉइंट मिल गया 0,3/4। देयरफॉर अगर हम इनको ए एंड बी लेट कर लेते हैं, देयरफॉर इनका जो लेंथ होगी ए बी, ये अब आपको बतानी है इसमें लास्ट पार्ट में। ए बी क्या होती है, वही आप x2 माइनस x1 कर लो, माइनस और फिर ये -1, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y, ये होगा। सिंपल कर लो, माइनस माइनस प्लस वन का स्क्वायर 1, प्लस यहाँ पर ये 3/4 का स्क्वायर करो, 9/16। सिंप्लीफाई कर लो, एलसीएम लेंगे, 16 प्लस 9/16, रूट में 25/16, लेंथ होगी 5/4। ये इसका लास्ट पार्ट है जो हमें फाइंड करना था इसमें। सिंपल, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10 का लास्ट पार्ट। यहाँ पर हम इसको इतना रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में इसको आगे कंप्लीट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।